Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. दो मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे. सुबह कितने स्टूडेंट थे क्लास में? So 50 something. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी, है ना? Yes, sir. और उसमें हमने थर्ड यूनिट बेसिकली हमारी क्या कवर करेगी? मैक और एलएलसी सब लेयर, और मोस्टली इसमें मैक लेयर के प्रोटोकॉल्स ही रहेंगे जो अपना मीडियम एक्सेस कंट्रोल है. ठीक है, ज़्यादातर सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है. थर्ड यूनिट जो अपनी रहेगी वो मेनली हमारी मैक लेयर प्रोटोकॉल्स पे ही रहेगी. डेटा लिंक लेयर की सब लेयर हमारी मैक, उसी पे हम डिस्कस करेंगे. हमने स्टार्ट कर दी थी है ना थर्ड यूनिट, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. हमने मैक लेयर और सब लेयर के कुछ फंक्शन देखे थे हमने, मैक और एलएलसी के. बेसिकली डेटा लिंक लेयर क्या है, दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं एलएलसी लॉजिकल लिंक लेयर और एमएसी है ना, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर. ठीक है, दोनों क्या करती हैं, अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है. जो हमने डेटा लिंक लेयर के फंक्शन देखे थे वही फंक्शंस ये लेयर्स भी परफॉर्म करती हैं. ठीक है, जैसे मैक लेयर कौन कौन से फंक्शन कर रही थी? कंट्रोल ऑफ एक्सेस टू मीडिया, यूनिक एड्रेसिंग ऑफ स्टेशंस एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स. एलएलसी क्या कर रही थी हमारी? एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल. ठीक है, इसमें जो मेनली हमें डील करना है इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल.
कि अगर हमारे कम्युनिकेशन के लिए, एक सेकंड, सॉरी, चलिए। तो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल हमने डिस्कस करा था। क्या है कि अगर एक नेटवर्क में मल्टीपल यूजर्स हैं और कम्युनिकेशन के लिए केवल सिंगल चैनल अवेलेबल है, तो किस तरह से हम उसको डील करते हैं। क्या क्योंकि सिंगल चैनल है, तो अगर एक यूज़र उस पर सेंड कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मल्टीपल यूज़र जब उस पर सेंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्या देखा था हमने, क्या होगा उस केस में, बताइए। डिस्कस करा था ना हमने। कोलिजन होगा ना, डिस्कस करा था हमने। Yes, sir. Cross talk. यस मैम, Yes. यस Yes, sir. Yes, कॉलिजन हो sir. जाएगा। कोलिजन होगा ना। Collision. Yes, sir. क्या होगा जब, देखो, if there is a dedicated link between the sender and receiver, then data link control layer is sufficient. However, if there is no data dedicated, then multiple station can access the channel simultaneously. ठीक है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उस कोलिजन्स को डील कर पाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने एक बताया था आपको कि अगर एक क्लास है ना, और एक साथ सब बच्चे क्वेश्चन पूछने लग जाएं तो किसी का भी क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करता है टीचर के, रुको एक बार में एक ही पर्सन बोले, अब वो प्रॉपर समझ में आता है। उसी तरीके से हम कुछ प्रोटोकॉल गाइड करते हैं कि किस तरह से हमें उस सिंगल चैनल को यूज़ करना है। ठीक है, फिर हमने चैनल एलोकेशन, Yes, sir. ठीक है, एक चैनल एलोकेशन हमने देखा था, वो इमेज मैंने ऐड करना भूल गया, उसमें ऐड करके ऑलरेडी कर लिया। चैनल एलोकेशन हमने स्टैटिक और डायनामिक चैनल एलोकेशन देखा था। स्टैटिक में बेसिकली हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर यूज़र को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं कि इस टाइम पे ये यूज़र ही डेटा भेजेगा, उस टाइम पे ये यूज़र ही भेजेगा। जैसे 11 बजे ए यूज़र डेटा भेजेगा, 10 मिनट के लिए उसको हमने टाइम दे दिया। 11:10 पे बी यूज़र डेटा भेजेगा, 11:20 पे सी यूज़र दे देगा। तो फिर हमने क्या करा है, बेसिकली फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स हमने डिवाइड कर दिए हैं। उन पर्टिकुलर टाइम्स पे ही उन पर्टिकुलर यूज़र्स को एक्सेस मिलेगा उस पर्टिकुलर चैनल के लिए। ये डिस्कस कर लिया था हमने। और डायनामिक चैनल एलोकेशन में हम क्या करते थे, फिक्स्ड टाइम या फिक्स फ्रीक्वेंसी डिसाइड नहीं करते थे, और हम क्या करते थे, रैंडमली चैनल एलोकेट करते थे यूज़र को। ठीक है, ये हमने देख लिया था चैनल एलोकेशन में स्टैटिक एंड डायनामिक। उसके बाद हमने मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स देखे थे। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, सबसे पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, फिर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, और फिर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या था, क्या होता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कि हमने पर्टिकुलर कोई भी यूज़र को कंट्रोल नहीं दे रखा है। एवरी यूज़र, कोई भी यूज़र किसी भी चैनल को यूज़ कर सकता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा यूज़र चैनल को यूज़ करना चाहते हैं तब कोलिजन होता है। उनको डील करने के लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जिनको हम बोलते हैं, हम अलोहा डिस्कस करेंगे, CSMA डिस्कस करेंगे। CSMA के दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, CSMA CD, CSMA CA। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, नाम से ही समझ में आना चाहिए कि हमें चैनल का कंट्रोल है, कि हम क्या करते हैं इसमें, कुछ यूज़र्स को कंट्रोल देते हैं, या किसी यूज़र को चैनल एलोकेट करने के लिए उसको हम कंट्रोल देते हैं उसे एक्सेस करने के लिए चैनल। तो इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम देखेंगे, जैसे रिजर्वेशन होता है, पोलिंग होता है, टोकन पासिंग होता है। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिर हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, इसको हम थोड़ा सा देख ही चुके थे। हम क्या करते हैं, FDMA में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखा था कि नहीं ये हमने, देखा था कि नहीं। हेलो, सर आपकी आवाज बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, यस सर। एक सेकंड, तो क्लियर वॉइस नहीं जैसे आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू है एक्चुअली शायद आज। एक सेकंड में दोबारा से चेंज करके देखूँ।
कि रोशन ऐसी नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ, ये किसी दिन हो जाता है। अभी आ रही है क्या क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे? एफडीएम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देते हैं। तो पर्टिकुलर यूजर, जैसे आप रेडियो मिर्ची में देखते हो ना, 98.3 पे वो चलता है, फिर 92.7 पे कोई और चैनल चल रहा है, 93.5 पे कोई और चैनल चल रहा है। हर एक चैनल को, हर एक यूज़र को हमने क्या कर रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उस चैनल को यूज़ कर सकता है। फिर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये मैंने अभी डिस्कस करा कि हम क्या कर दो, टाइम स्लॉट डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूज़र। और सीडीएम में यहाँ पे क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं हम उसको। कोड डिवीजन क्या करते हैं, टाइम और फ्रीक्वेंसी का एक मिक्स प्रोवाइड करते हैं और एक कोड देते हैं पर्टिकुलर यूजर को। उस पर्टिकुलर कोड के थ्रू ही वो उस चैनल को एक्सेस कर पाए। हमें टाइम और फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर करके एक यूजर को एक कोड देते हैं, ठीक है। तो तीन तरह से चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल हो गए हमारे, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड कोड। क्लियर है? ये सारे केसेस समझ में आए? हमें क्या Yes, करना है, sir. यस सर। डिफरेंट यूजर को, मल्टीपल मतलब बहुत सारे यूजर्स हैं, एक्सेस मतलब जो चैनल, सिंगल चैनल अवेलेबल है कम्युनिकेशन, उसका एक्सेस प्रोवाइड कराना। हमें कुछ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस और चैनलाइजेशन। अब आगे की लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं अलोहा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस में सबसे पहला हमारा केस आता है अलोहा, ठीक है। व्हाट इज सबसे पहले रैंडम एक्सेस इन दिस, all stations have superiority, that is no station has more priority than other station, any station can send data depending on medium flow। इसमें क्या है, हर यूजर को सेम प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ए यूजर के पास प्रायोरिटी ज़्यादा है। जैसे ए और बी दोनों को डेटा भेजना है, तो दोनों सेम टाइम पे डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। रैंडम एक्सेस है, बिल्कुल रैंडम। 10 यूज़र हैं, 10 यूज़र को इक्वल प्रायोरिटी है, 10 यूज़र सेम टाइम पे डेटा को भेज सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब मल्टीपल यूज़र सेम टाइम पे डेटा भेजेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला केस अलोहा। अलोहा में बेसिकली दो तरह के केस होते हैं। क्या होते हैं, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। Aloha basically क्या है, Aloha प्रोटोकॉल was designed as a part of project at यूनिवर्सिटी हवा। सबसे पहले क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पे इसको डिज़ाइन किया गया। क्या करता है ये, इट प्रोवाइडेड डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन सेवरल ऑफ द हवाईयन आइलैंड, ठीक है। एक प्रोजेक्ट था हवाई में, वहाँ पे इसको सबसे पहले यूज़ किया गया अलोहा को। क्या था ये, इट इज़ ए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एट द डेटा लिंक लेयर एंड और क्या करता है ये, इट प्रपोजेस हाउ मल्टीपल टर्मिनल्स एक्सेस द मीडियम विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोलिजन। कि मल्टीपल यूज़र किस तरह से उस पर्टिकुलर सिंगल चैनल को यूज़ करेंगे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोलिजन। क्लियर है? अलोहा प्रोटोकॉल बेसिकली एक प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया था। क्या करता है ये, मल्टीपल यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड कराता है और अवॉइड कराता है किस चीज़ को, कोलिजन, कि कोलिजन ना हो और मल्टीपल यूज़र एक्सेस भी कर पाए। क्या प्रोटोकॉल क्या करता है ये हम देखते हैं। बेसिकली दो तरह से होता है, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा क्या होता है, क्या करता है, इट अलाउज द स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा। क्या करता है प्योर अलोहा, इट अलाउज द स्टेशंस टू ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम whenever they want. After transmitting the data packet, station waits for some time. तो इस केस में क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है, रैंडमली अलाउ कर देता है किसी भी यूज़र को सेंड करने के लिए डेटा, ठीक है। बेसिक सबसे पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, तो इसमें क्या होगा, किसी भी यूज़र को अलाउ कर सकते हो आप डेटा को सेंड करने के लिए।
that allows the station to transmit data at any time whenever they want. आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट स्टेशन वेट करता है। किस चीज़ का वेट कर रहा है ये? तो दो केस पॉसिबल है। सबसे पहला केस, ट्रांसमिटिंग स्टेशन रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीविंग स्टेशन, जो हमने केस देखा था पहले, हमने केस देखा कि क्या करता है, सेंडर डेटा को सेंड करता है और एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। तो ये वेट पीरियड वही है, स्टेशन क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। इन दिस केस ट्रांसमिटिंग, अब देखो ट्रांसमिटिंग स्टेशन के पास अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो वो क्या होता है, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो गया। यही मतलब है इसका, अगर उसने कोई डेटा ट्रांसमिट किया और उसके सर, अब पास क्या हुआ? एक्नॉलेजमेंट आ गया, मतलब ट्रांसमिशन सक्सेसफुल है। अब दूसरा केस क्या बोलता है, सेकंड केस, ट्रांसमिटिंग स्टेशन डज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। In this case, transmission station assume that transmission is unsuccessful. तो क्या हुआ, जो उसने डेटा सेंड किया था वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल। मतलब अब या तो जब उसने डेटा भेजा था तब किसी दूसरे स्टेशन ने भी डेटा भेजा होगा और उनके बीच में कोलिजन हो गया होगा और डेटा डिस्ट्रॉय हो गया होगा या कहीं लॉस्ट हो गया होगा, जो भी कारण से मतलब उसके पास कुल मिला के एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। पहला केस, एक्नॉलेजमेंट आ गया और ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो गया। दूसरा केस, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया और ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो इस केस में ये क्या करता है, सेकंड वाले केस में जब ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं होता है, देन ट्रांसमिटिंग स्टेशन यूजेस ए बैक ऑफ स्ट्रेटजी। क्या करता है, एक बैक ऑफ स्ट्रेटजी यूज करता है और वेट करता है सम रैंडम टाइम के लिए, ठीक है। मान लीजिए ए ने डेटा भेजा था, ठीक है, और बी ने भी डेटा भेजा था, ठीक है। एक सिंगल चैनल है, दोनों इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ए ने डेटा भेजा यहाँ से, उसी टाइम पे बी ने डेटा भेजा, ए ने भेजा D1, बी ने भेजा था D2, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे जाके दोनों का कोलिजन हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, दोनों के पास ही वो नहीं आएगा, ठीक है, दोनों के पास ही एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा अगर दोनों का डेटा कोलाइड हो गया होगा। कोलिजन में बेसिकली ऐसा होता है कि या तो एरर के साथ डेटा पहुंचेगा रिसीवर के पास, या डेटा बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या बीच में कहीं पे लॉस्ट हो जाएगा और घूमता रहेगा, ऐसा भी पॉसिबल है केस। तो कोई भी केस हो, बेसिकली उसके पास एक्नॉलेजमेंट तो नहीं आया ना, हम अनसक्सेसफुल कब बोल रहे हैं, जब उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। तो डेटा के पास जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, सॉरी सेंडर के पास, तो क्या करेगा, अब जो भी कारण से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया वो क्या करेगा, एक बैक ऑफ स्ट्रेटेजी अपनाएगा। तो बैक ऑफ स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि वेट फॉर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, किसी एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप वेट करो और फिर से वापस से डेटा को रिट्रांसमिट करो। आया इतना समझ में आपको? यस सर। तो इसमें क्या होगा, अब देखो हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल चैनल है, ए ने डेटा भेजा था उस चैनल पे और बी ने भी उस पर डेटा भेजा था, दोनों टाइम पे कोलिजन हुआ था। लेकिन अगर मान लो हम सेम टाइम रखते, हम यहाँ रैंडम टाइम क्या बोल रहे हैं, सम रैंडम टाइम ऑफ डेटा, ताकि थोड़े टाइम, मान लो अगर फिर से वो डेटा भेजेगा ए और फिर से उसी टाइम पे बी ने भी डेटा भेज दिया, फिर से कोलिजन होगा, फिर से डेटा नहीं जा पाएगा। हम क्या करते हैं, हर स्टेशन पे जब भी अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वो तुरंत से रिट्रांसमिट नहीं करता है, वो क्या करता है, एक बैकअप स्ट्रेटेजी को अपनाता है और कुछ रैंडम टाइम के लिए वेट करता है। तो अलोहा प्रोटोकॉल का, प्योर अलोहा प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि अगर आपका ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल होता है तो स्टेशन को क्या करना है, अपने आप को कुछ रैंडम टाइम के लिए वेट करना है, ठीक है, अपने आप को एक रैंडम टाइम के लिए वेट करवाना है और फिर से रिट्रांसमिट करवाना है। तो आफ्टर बैक ऑफ टाइम, अब रैंडम टाइम के वेट करने के बाद इट ट्रांसमिट द डेटा पैकेट अगेन, इट कीप्स ट्राइंग अंटिल द बैक ऑफ लिमिट इज रीच्ड, आफ्टर व्हिच इट अबॉर्ट्स द ट्रांसमिशन। मान लो उसने फिर से भेजा, फिर से अनसक्सेसफुल हो गया, तीसरी बार फिर भेजा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैक ऑफ लिमिट आ जाएगी और फिर वो क्या कर देगा, अबॉर्ट कर देगा ट्रांसमिशन। क्लियर है? आया समझ? यस सर। मान लो सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ये सबको ही भेजेगा जब तक सबके पास नहीं पहुंचेगा, मतलब सर एक के पास भी मान लिया सर नहीं पहुंचा, क्या आवाज फिर बहुत भी कम आ रिपीट रही करने है। पे सर अगर एक से ऐसे अलोहा पूरा हर किसी बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ ट्रांसमिट करता है सर,
और सर किसी एक कंप्यूटर तक नहीं पहुंचा अगर वो, तो सर नहीं, वो सबको बार बार भेजेगा क्या? एक बार में अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक सेंडर और एक रिसीवर ही है, उनके बीच में ही ट्रांसमिशन को हम कंसिडर करें। ओके सर। अच्छा, मतलब वन टाइम में एक ही सेंडर एक ही रिसीवर, ऐसा मल्टीपल रिसीवर्स नहीं होंगे? अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही ओके सर। सेंडर है, एक ही रिसीवर है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल होते हैं केसेस, बट अभी हम ये अलोहा किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? एक ही सिंगल चैनल है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है ना। अब ए से मान लो ए बी सी डी है ना, ये चैनल है और उधर भी बहुत सारे कुछ रिसीवर्स हैं, ठीक है, वो भी उधर भी रिसीवर है। अब यहाँ पे चैनल जो भेजने के लिए वो एक ही अवेलेबल है नेटवर्क। अब ए जब डेटा को भेजता है उसी टाइम पे बी भी डेटा भेज देता है, तो इन दोनों का डेटा क्या होता है, कोलाइड हो जाता है और कोलिजन हो जाता है, ठीक है। तो कोलिजन हो जाता है तो उस कारण से क्या होगा, उसका ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए वेट कर लेता है, ठीक है। एक क्या करा, थोड़ी देर के लिए वेट करा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने भेजा, मान लो उस टाइम पे डी ने भी भेज दिया डेटा, अब फिर से कोलिजन हो गया। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते जाते हैं, कब तक, जब तक या तो ट्रांसमिशन सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक, या फिर जब तक उसकी बैक ऑफ लिमिट ना हो। तो अलोहा प्रोटोकॉल कोलिजन से डील करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि आप तो डेटा को रैंडमली भेज दो किसी भी टाइम पे, अगर डेटा का ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल होता है तो आप कुछ मत करो, थोड़ी देर वेट कर लो रैंडम टाइम के लिए, फिर वापस से भेजो। बस आया समझ में, इतना समझ में आया क्या? यस सर, ये यस तो आ सर। गया। है ना। इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम यस सर। कि अगर बी और ए वही रैंडम टाइम अपनाते हैं तो फिर से कोलिजन होगा, या उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दूसरा सेंड कर रहा है तो भी कोलिजन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ये इतना एफिशिएंट नहीं रहा, जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो हमारा प्योर अलोहा उतना एफिशिएंट नहीं था। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसलिए आया स्लॉटेड अलोहा। अब स्लॉटेड अलोहा क्या बोलता है, slotted aloha divides the time of shared channel into discrete intervals called as time slots. Any station can transmit its data in any time slot. The only condition is that station must start its transmission from the beginning of the time slot. If the beginning of the time slot is missed, then station has हेलो, to wait. मैं बता रहा यस हूँ, मैम। हाँ बोलो। मैम मेरे इसमें आ ही नहीं रही है उसकी लिंक। मैंने बहुत बार ट्राई करा मैम, उसमें कुछ दिखाई नहीं रहा है। मैं म्यूट कर देता हूँ उसको, माइक ऑन रह गया किसी का, ठीक है। तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, स्टेप्स क्या बोलती है स्लॉटेड अलोहा की। ओनली कंडीशन इज दैट स्टेशन मस्ट स्टार्ट ए ट्रांसमिशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट। इफ द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट इज मिस्ड, देन स्टेशन हैज टू वेट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टाइम। ए कोलिजन में एक बार इफ टू और मोर स्टेशन ट्राई टू ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेम टाइम। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, मान लो 11 बजे एक टाइम स्लॉट बना हुआ है कि 11 से 11:10 के बीच में एक ट्रांसमिशन होना है, ठीक है। ए भी 11 बजे सेंड करता है और बी भी 11 बजे सेंड करता है, ठीक है। तो क्या होगा, कोलिजन होगा। यस। यस सर। फिर नेक्स्ट स्लॉट कितनी बजे, मान लो 11:20 पे, और एक और स्लॉट है 11:20 से 11:30 पे, ये एक स्लॉट है। हमने क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स बना रखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हमने बना रखे। किसके लिए, कि उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे ही क्या होगा, चैनल सेंड होगा। अलो क्या करता है, स्लॉटेड अलोहा डिवाइड्स द टाइम ऑफ शेयर्ड चैनल इनटू डिस्क्रीट इंटरवल कॉल्ड एज टाइम स्लॉट्स। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको मैं 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है अब उसको, कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे ही डेटा सेंड होगा, लेकिन अभी भी रैंडमली होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने स्लॉट दे दिया कि ए वाला 1 पे ही भेजेगा, बी वाला 2 पे ही भेजेगा, सी वाला 3 पे। हमने अभी स्लॉट किसी पर्टिकुलर यूज़र को नहीं दिए, वो तो अभी भी रैंडम होगा। अभी ये हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो बस हमने क्या करा है, उस पर्टिकुलर चैनल का एक्सेस उस पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगा। हमने चैनल का जो एक्सेस है, टाइम ऑफ शेयर्ड चैनल को हमने डिस्क्रीट इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। अब
कंडीशन एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट इट्स डेटा इन एनी टाइम स्लॉट। जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम स्लॉट में डेटा को भेज सकता है। तो ए बी सी डी जितने भी मल्टीपल यूजर हैं वो किसी भी टाइम पे भेज सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है? द ओनली कंडीशन इज दैट स्टेशन मस्ट स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट। ऐसा नहीं होगा कि अगर 11 से 11:10 का टाइम स्लॉट है तो 11:05 पे ए डेटा को नहीं भेज सकता। उसको कब भेजना होगा? बिल्कुल 11 बजे शार्प। 11:20 अगर टाइम स्लॉट है, 11:20 से 11:30, तो वो 11:20 पे ही टाइम स्लॉट जैसे स्टार्ट होगा उस पे ही उसको भेजना पड़ेगा। ताकि क्या होगा, अब देखो, दो यूज़र अगर डेटा को भेजेंगे तो तुरंत कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही भेजना है। इसलिए क्या होगा, कोलिजन हमको डिटेक्ट हो जाएगा। फिर वो किसी एक यूज़र को हम क्या करा देंगे, वेट करा देंगे, और जो दूसरा यूज़र होगा पर्टिकुलर नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे फिर से डेटा को स्टार्टिंग में भेज देगा। आया समझ में आपको? इससे यस क्या सर। होगा, हमारा जो रैंडम टाइम पे जो कोलिजन हो रहा था वो इसके मुकाबले कम होगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर स्लॉट किसी ना किसी यूज़र को तो मिल ही जाएगा और वो उस टाइम पे अपना पूरा ट्रांसमिशन कर पाएगा, जो पिछले केस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। या देखो इसमें क्या होता है, एक जब यूज़र को चैनल एलोकेट होता है, क्या होता है, सबसे पहले चैनल वो देखता भी है, जो हम आगे की देखेंगे केसेस में। तो क्या होता है कि वो देखेगा भी तो सही, अगर किसी और का, वो हम कैरियर सेंस में चलो डिस्कस करते हैं आगे। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आपको? प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा दोनों केस समझ में आए? यस सर। यस सर। सर इसमें इसमें ये आ रहा है कि जैसे कि अगर आपने बोला कि वो जैसे टाइम स्लॉट अगर स्टार्टिंग के टाइम स्लॉट में ही वो सेंड करेगा, है ना? हाँ जैसे कि 11:10 से 11:30 का टाइम स्लॉट है तो 11:10 पे ही सेंड करेगा, तो हाँ, वो अगर बीच में सेंड करता है तो क्या होता है सर? बीच में सेंड कर ही नहीं पाएगा ना, एक्सेस ही नहीं मिलेगा। यस, यार लेकिन वो सर फिर नेक्स्ट, अगर 11:10 पे सेंड करना है तो वो तो ए और बी दोनों एक साथ ही सेंड करेंगे ना उसमें भी। हाँ तो एक बार कोलिजन हो गया फिर वो वेट करेगा, यस सर। फिर वो नेक्स्ट जो भी यस सर। अवेलेबल स्लॉट होगा उसमें ही भेजेगा। यस सर। देखो क्या होता है ना, ए ने भेजा डेटा, अब उसने कोई डेटा भेजा था, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो डेटा जा रहा है। अगर बी उस टाइम पे नहीं भेज पाया तो ए का डेटा तो चला जाएगा ना, अगली बार तो वो स्लॉट लेगा ही नहीं, और अगला जो भी स्लॉट होगा वो बी ले लेगा। यस सर। तो उसके मेनली उनको पता कैसे चलेगा कि उनका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो गया? जब रिसीवर की तरफ से उनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा उनको, तो वो नेक्स्ट टाइम पे डेटा को भेजेंगे ही नहीं ना, तो सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट भी लॉस्ट हो सकता है। वो तो फिर हमने केसेस देखे ही हैं कि या फ्रेम ही लॉस्ट हो गई, या फिर हमारा ट्रांसमिट वो डैमेज फ्रेम हो गई तो रीट्रांसमिट भी करना पड़ सकता है, या फिर हमारे या को यस एक्नॉलेजमेंट ही सर। लॉस्ट हो गया। वो सारे केसेस तो अभी भी है ही। ये हम कब डिस्कस कर रहे यस हैं सर। कि जब सिंगल चैनल है और उस पर हम भेज रहे हैं तब क्या हो रहा है। यस सर। है ना समझ में आपको? यस सर आ गया। वो हमारा क्या है, एरर कंट्रोल है, और ये क्या है, हमारा एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस के बाद एरर की बात करते हैं हम, ठीक है? पहले मैसेज को प्रॉपरली पहुंच तो जाए, तब बाद में हम देखेंगे कि मैसेज जो पहुंचा है उसमें एरर है या नहीं है। तो हमने ऑलरेडी एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन देख चुके हैं हम। अभी हम क्या देख रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल देख रहे हैं, ठीक है? ये वाला पार्ट हम बाद में देख रहे हैं कि चैनल का एक्सेस किस तरह देना है, और जब सिंगल चैनल अवेलेबल है तब कैसे हमको एक्सेस देना है। व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर ट्राइंग टू एक्सेस ए सिंगल चैनल, देन हाउ इट इज टू बी डन। आना समझ में? या ये यस तो सर फोन आ लगा गया। रहे हो, आपका फोन वेटिंग में चला गया तो आपकी बात ही नहीं हो पाई, है ना? और हमने जो इससे या पहले यस ध्यान सर। रखा था, बात करते टाइम हम बोल रहे हैं फोन कनेक्ट हो गया है, अब बोल रहे हैं कि यार आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। वो वाले केसेस क्लियर है? या यस सर। सभी को क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़ें।
अब मैं Yes, sir. ना अभी मैं इनकी एफिशिएंसी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। एफिशिएंसी भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम प्योर अलोहा मेथड यूज़ करते हैं तो मेरे चैनल की एफिशिएंसी क्या होगी, और अगर मैं स्लॉटेड अलोहा यूज़ करता हूँ तो एफिशिएंसी क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में वो पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्लॉटेड अलोहा की एफिशिएंसी प्योर अलोहा से डबल होती है। जितनी फ्रेम प्योर अलोहा में नहीं जा पाती है उससे डबल फ्रेम स्लॉटेड अलोहा में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल मेथड होते हैं, एल्गोरिथम्स होती हैं, तो वो स्टेप्स हम देखेंगे किस तरह होता है, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे इसको आगे की क्लासेस में। फिर सर दोनों में से ज्यादा यूजेबल कौन सा होता है? स्लॉटेड अलोहा, ओके और वो डिपेंड भी करता है कि एप्लीकेशन कौन सा आप प्रेफर कर रहे हो। हम वो हमारी Okay. नेटवर्क में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डिपेंड करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, यस सर। ठीक है। कुछ एप्लीकेशन बोलती हैं कि हमको तो एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, हमको तो बस डेटा भेजना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल नहीं लिया था आपको रेडियो चैनल का। अब Yes, आपको sir. अगर रेडियो Yes, sir. है तो आपको यूज़र को उस पर्टिकुलर रिसीवर को सिग्नल में जाना पड़ेगा। क्या आप रेडियो को भेजते हो क्या एक्नॉलेजमेंट कि मुझे आवाज़ आपकी प्रॉपरली आ रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ? No, sir. नहीं, आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर सिग्नल पे जाते हो और फिर सुनते हो। और यही फ़ोन कॉल आप लगाते हो, आप क्या करते हो, पर्टिकुलर यूज़र को बोलते हो हाँ मेरी आवाज़ सही आ रही है, अब आ रही है, तब आप बात करना चालू करते हो। तो हमने डिस्कस नहीं किया Yes, sir. कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस सर्विसेज, तो ये सब उसी के अंदर आते हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है हमारा, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में भी कौन सा केस है ये, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो एक काम करेंगे, टाइम तो कम बचा है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे और फिर हम CSMA का इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे, ठीक है। यस सर। क्लियर है? ये PPT में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ओके। या इसका एक काम करेंगे, एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे, फिर दोनों को ही हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, ओके। और कुछ डाउट है आज की क्लास में किसी को? Sir. किसी को कुछ भी डाउट है आज की क्लास में? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप लोग। No, sir. चलिए ठीक है, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप प्योर और स्लॉटेड अलोहा में एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक फार्मूला होता है, फ्रेम टाइम में हम निकालते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। Yes, sir. और असाइनमेंट आप लोगों को 15 अक्टूबर को सेंड करना है सेकेंड यूनिट का, ठीक है। यस Yes, sir. दोनों यूनिट के सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। कुछ लोगों की जैसे अगर किसी कारण से क्लासेस मिस हो गई हैं तो सारी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल है। चैनल की लिंक आपको गूगल क्लासरूम पे दी हुई है ना। और जो लोग अभी ऐड नहीं है गूगल क्लासरूम पे, उनको भी बोल दें ऐड हो गूगल क्लासरूम पे। सारी PPT सारे वीडियोस की लिंक उसी में, असाइनमेंट भी आप लोगों को क्लासरूम पे ही अपलोड करना है, ठीक है। जितना होता जाए करते जाओ, ऐसा नहीं कि 15 तारीख का वेट करना, ठीक है। Yeah. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir.